हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। अगर आप शेयर मार्केट में काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहे हो या नए ट्रेडर हो, नए ट्रेडिंग सीख रहे हो और मार्केट में 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट के स्कैल्पिंग करके थक चुके हो, फिर भी प्रॉफिट आपके हाथ नहीं लग रहा, या स्विंग ट्रेड ट्राई कर चुके हो, इंट्राडे में स्विंग ट्रेडिंग करने का प्रयास कर चुके हो, फिर भी प्रॉफिट हाथ नहीं लग रहा, तो आज का ये सेटअप, आज का स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए है। ठीक है, इस सेटअप का नाम दिया है मैंने मोमेंटम ड्रिवन स्विंग एंड स्कैल्पिंग टर्बो स्ट्रेटजी। ये मोमेंटम ड्रिवन क्यों है, ये स्विंग एंड स्कैल्पिंग क्यों है और ये टर्बो स्ट्रेटजी क्यों है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट सीखने को मिले तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। इस सेटअप का सबसे खास बात क्या है कि देखो, ये अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देखा हुआ है, तो आप लोगों को ये इंडिकेटर जो मैं इस्तेमाल करता हूँ मल्टीपल कलर डीएमए, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। इसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं। अगर आपको नहीं पता है कि ये मल्टीपल कलर डीएमए कैसे काम करता है, क्या है, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके वीडियो चेक कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हुआ है। ये आपका SMI है, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने SMI पे ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो का सबसे खास इंडिकेटर और सबसे खास बात है ये वाला इंडिकेटर। ठीक है ना, ये इंडिकेटर क्यों खास है, इसको क्यों मैं टर्बो स्ट्रेटजी की बात करता हूं, मैं क्यों इसको मैं मोमेंटम ड्रिवन बोलता हूं और क्यों ये स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेड के लिए बिल्कुल रामबाण है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले जानेंगे कि ये इंडिकेटर कौन सा है और इसको कैसे लगाते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं, इसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये दोनों इंडिकेटर जो है ना, ऑलरेडी इस पर मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे वीडियो सेक्शन में चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस स्ट्रेटजी के लिए, इस सेटअप के लिए ये वाला इंडिकेटर हमारा बहुत खास है। बिल्कुल समझ लीजिए कि इस सेटअप का ये बिल्कुल दूल्हे के समान है। ठीक है, तो इस सेटअप के लिए सबसे पहले हम आएंगे आपके इंडिकेटर सेक्शन में। यहां पे हम टाइप करेंगे डायनेमिक RSI विथ ओवरबाउट। ठीक है ना, जैसे आप टाइप करोगे डायनेमिक RSI विथ ओवरबाउट, तो ये आपका इंडिकेटर यहां पे आ जाएगा, डायनेमिक RSI विथ ओवरबाउट ओवरसोल्ड लाइंस बाय लार्सनी-कॉक। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस इंडिकेटर का नाम है डायनेमिक RSI विथ ओवरबाउट ओवरसोल्ड लाइंस बाय लार्सनी-कॉक। ठीक है ना, तो ये इंडिकेटर डायनेमिक RSI ये मार्केट में आपका ओवरसोल्ड जोन और ओवरबाउट जोन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से ये हमारा SMI ओवरसोल्ड जोन और ओवरबाउट जोन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन दोनों में एक खास अंतर है। ठीक है ना, दोनों में खास अंतर है। खास अंतर क्या है, ये सेटअप आपका बिल्कुल ये मल्टीपल कलर डीएमए आप लोग को पता है क्या कैसे काम करता है। जब मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में हो तो ये आपका रेड कलर का बन जाता है, मार्केट आपका अप ट्रेंड में हो तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और बाकी इस सेटअप के लिए कैसे ये स्ट्रेटजी काम करती है, इसके बारे में आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हो, वीडियो सेक्शन में जाके, उस मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन इस सेटअप में हम बात करेंगे इसके बारे में कि आप इस इंडिकेटर और इस इंडिकेटर को मिला के, मतलब मल्टीपल कलर डीएमए और SMI स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स को मिला के, इसके साथ जब इस इंडिकेटर को डायनेमिक RSI विथ ओवरसोल्ड एंड ओवरबाउट, ये इंडिकेटर जो है, इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो मार्केट में आपको 99.9% प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। और आपको प्रॉफिट होएगा, तब तक लॉस नहीं होगा जब तक कि आप जानबूझ के गलती ना करें और जब तक आप जानबूझ के ये दोनों जो इंडिकेटर्स है ना, इन इंडिकेटर्स के सिग्नल्स को आप इग्नोर करोगे। ठीक है ना, अगर आप इन तीनों इंडिकेटर्स के सिग्नल को इग्नोर नहीं करोगे तो आपको प्रॉफिट बिल्कुल, लॉस आपको बिल्कुल नहीं होगा और बिल्कुल प्रॉफिट गारंटेड है। ठीक है ना, अगर आप जानबूझ के इन इंडिकेटर्स के सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करोगे तो आपको प्रॉफिट बिल्कुल गारंटेड है और लॉस बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है ना, क्या नहीं होने वाला, लॉस बिल्कुल नहीं होने वाला और प्रॉफिट बिल्कुल गारंटेड है। ठीक है ना, अब ये इंडिकेटर काम कैसे करता है, ये इंडिकेटर करता है क्या है कि जब भी मार्केट हमारा, जब भी आपका ये हमारा जो ग्रीन कलर का है इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन और यहाँ पे रेड कलर वाले को बोलते हैं ओवरबाउट जोन। देखो ये कलर जो है ना, ये जो आपका इंडिकेटर का रेड और ग्रीन कलर है, ये कलर आप अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर सकते हो अगर आप चेंज करना चाहो तो। अगर इस इंडिकेटर के सेटिंग में जाएंगे, इस इंडिकेटर के सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है ना, इस इंडिकेटर में कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट स्टाइल में सब आपका बिल्कुल सेम है। इनपुट्स में आपका 14 है। हाँ, इनपुट आपका खास है। इनपुट खास इसलिए है कि ये आपका 1 से लेके 100 के रेशियो में होता है।
तो ये आपका 14 फिलहाल है। तो 14 आपका स्कैल्पिंग के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के ट्रेड के लिए। और ये इंडिकेटर बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम करता है। अगर आप आधे घंटे में 1 घंटे के लिए ट्रेड लेना चाहो, स्कैल्प करना चाहो, तो उसमें बिल्कुल रामबाण की तरह काम करता है। आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में लाइक 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट में भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इस इंडिकेटर को अगर परफेक्टली इस्तेमाल करना है और बड़े बड़े प्रॉफिट बुक करने हैं तो आप इसको 30 मिनट्स या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कम से कम इस्तेमाल करें। आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हो, आपको उतना ही बढ़िया स्विंग ट्रेड मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, छोटा मतलब एक छोटा नहीं, छोटा मतलब कि छोटे में बहुत बड़ा प्रॉफिट, उसको बुक करना चाहते हो, तो आप आधे घंटे का, 1 घंटे का टाइम फ्रेम रखना और आधे घंटे के, 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर आपको आरएसआई का सेटिंग 14 रखना है, ठीक है ना। अब 14 ही क्यों रखना है? 14 इसलिए रखना है कि बाय डिफॉल्ट 14 का पिवट पॉइंट पे फर्स्ट क्लास काम करता है। आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो, बैक टेस्ट करना चाहो तो इसको घटा बढ़ा के अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे कलर आपका छेड़खानी नहीं करना है, अगर आप चेंज करना चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है ना। फिलहाल मैं बाय डिफॉल्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको ओके करता हूं मैं। अब देखो इसमें सेटअप में खास बात क्या है? खास बात यह है कि जब भी मार्केट आपका बॉटम पे, जब भी मार्केट आपका इस ओवरबाउट जोन से, जब भी आपका मार्केट इस ओवरबाउट जोन से नीचे ओवरसोल्ड जोन में आता है, तो ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है आपको ना, ये ब्लू लाइन ये आरएसआई का लाइन है। तो जब भी मार्केट ओवरबाउट जोन से ओवरसोल्ड जोन में आता है तो ये आरएसआई आपका ऊपर से नीचे की तरफ आता है। क्लियर? जब भी आपका आरएसआई ऊपर से ओवरबाउट जोन से नीचे की तरफ आता है तो मार्केट ऊपर चल के नीचे बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन में आता ही आता है। तो आपको करना क्या है कि अगर आपका ये आपका आरएसआई नीचे ग्रीन लाइन से, मतलब कि ओवरसोल्ड जोन से ऊपर की तरफ निकल के जाता है, तो ये ऊपर टॉप में ओवरबाउट जोन में आता ही आता है। तो हमें इस रेड लाइन और ग्रीन लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ना इस इंडिकेटर का, इसके बीच में ट्रेड करना है। क्लियर है? हमें क्या करना है, हमें इस रेड लाइन और ग्रीन लाइन के बीच का जो गैप है ना, इस गैप में जब हमारा ये आरएसआई ट्रेवल करेगा, इस गैप में ट्रेड करना है। तो कैसे ट्रेड करना है? जब भी आपका मल्टीपल कलर डीएमए डाउन ट्रेंड में हो, क्या है, जब भी आपका मल्टीपल कलर डीएमए डाउन ट्रेंड में हो, और डाउन ट्रेंड में होने के बाद अगर ये यहाँ पे ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए, ऊपर अप साइड को देख इंडिकेशन, और ये आपका ये एसएमआई बिल्कुल यहाँ पे -40 के ऊपर क्रॉस करके ऊपर जाए, और ये हमारा इंडिकेटर आरएसआई जो है ओवरबाउट जोन से, ओवरसोल्ड जोन से ऊपर की तरफ निकले, तो हमें यहाँ पे कॉल का पोजीशन फर्स्ट क्लास बना लेना है और तब तक बने रहना है जब तक हमारा ये ब्लू लाइन आरएसआई इस रेड लाइन को क्रॉस ना कर जाए या टच ना कर दे। जैसे टच करेगा हमें वहां से मार्केट से निकल लेना है, या तब तक मार्केट में बने रहना है जब तक इस रेड लाइन को छोड़ के नीचे बिल्कुल ट्रेवल करना शुरू ना कर दे। क्लियर है? और अगर आपका ये मान लीजिए कि ये रेड आपका जो मल्टीपल कलर डीएमए है, ये आपका डाउन ट्रेंड में ना होके ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, जैसे मैं बैक में दिखाता हूं आपको ले जाके, ये चार्ट आप देख रहे हो, ये आपका फार्ट कॉइन का चार्ट है। आप मेरे कई वीडियो में इसका सुन चुके हो नाम कि फार्ट कॉइन क्यों इस्तेमाल करता हूं मैं। फार्ट कॉइन इसलिए इस्तेमाल करता हूं मैं, ये बिल्कुल बिटकॉइन की तरह काम करता है, लेकिन सबसे खास बात क्या है कि ये बहुत ही सस्ता है। फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है $1.46, जो मार्केट में बिटकॉइन से बहुत ही सस्ता है, और इसमें आप कम पैसे में बहुत बड़े बड़े ट्रेड ले सकते हो। और ये इसका जो कैंडल का मूवमेंट है, ना बहुत ही स्टेबल है। अगर कॉल में जाता है तो कॉल में ही जाता है, अगर पुट में जाता है तो पुट में ही जाता है। तो इसमें बड़े बड़े प्रॉफिट्स बुकिंग हो रही है। जितने आसपास मेरे ट्रेडर्स हैं सारे काफी अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखो अगर कॉल साइड में है तो कैसे जाएगा आदमी। अगर ये मार्केट हमारा ऑलरेडी, यहां पर देखो, ये जैसे मार्केट हमारा ऑलरेडी कॉल ट्रेंड में है, मतलब कि बुलिश ट्रेंड में है, तो बुलिश ट्रेंड में है तो आपको पता है कि हमारा मल्टीपल कलर डीएमए मल्टीपल कलर डीएमए ग्रीन, और यहाँ पे हमारा जो इंटरसेक्शन हुआ है सबका, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। तो हमें ध्यान देना है कि जब भी हमें मार्केट, सपोज मान लीजिए आपने यहाँ पे मिस कर दिया एंट्री, यहाँ पे मिस कर दिया, आपने एंट्री यहाँ पे एंट्री मिस कर दिया, तो मार्केट में आपको तभी एंटर करना है जब हमारा ये जो आरएसआई है, आरएसआई कौन सा, ये ब्लू वाला आरएसआई, जब भी हमारा यहाँ पे ग्रीन कलर के पास ओवरसोल्ड एरिया मिले, तो हमें कॉल की एंट्री तब बनानी है जब हमारा ये एसएमआई हमारा -40 के ऊपर क्रॉस करके जाए। क्लियर है? कई बार ऐसा डाइवर्जन होता है तो दिखता है क्या कि ये आपका आरएसआई ऊपर जा रहा होता है
और हमारा एसएमआई नीचे आ रहा होता है, तो उस कंडीशन में हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि कंडीशन ये है कि हमारा ट्रेड ये अपसाइड का, ये आरएसआई का अपसाइड का, ये एसएमआई का अपसाइड का तीनों मैच करना चाहिए कॉल साइड के लिए। और पुट साइड के लिए ये आपका मल्टीपल कलर डीएमए डाउन साइड में होना चाहिए, और ये हमारा डायनेमिक आरएसआई ऊपर से रेड जोन से बिल्कुल नीचे की तरफ आते हुए होना चाहिए, और हमारा एसएमआई टॉप से क्रॉस करके बिल्कुल -40 के नीचे आना चाहिए। तो हमें पुट का एंट्री लेना है, ठीक है ना। अभी देखो मैंने आपके सामने ये फार्ट कॉइन का आधे घंटे का चार्ट लगा रखा है, और आधे घंटे के चार्ट में आप देखोगे कि जब भी मार्केट हमारा, ये देखो यहाँ पे हमारा एसएमआई क्या था, एसएमआई था हमारा ओवरसोल्ड जोन में, और जैसे ओवरसोल्ड जोन को क्रॉस करके यहाँ पे मार्केट -40 के ऊपर निकला, और ये हमारा डायनेमिक आरएसआई इस ओवरबाउट जोन से ग्रीन वाले एरिया को, ओवरसोल्ड जोन से ग्रीन वाले एरिया को छोड़ के ऊपर निकला, तो मार्केट कहाँ गया, मार्केट यहाँ से ऊपर। और जब तक ये आपका आरएसआई, डायनेमिक आरएसआई ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऊपर ट्रेंड कर रहा है, छोड़ के नीचे नहीं आया, तब तक देखो ये फार्ट कॉइन लगातार ऊपर 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 कॉल में गया हुआ है, और ये हमारा एसएमआई भी ऊपर 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 गया हुआ है। तो आधे घंटे में, 1 घंटे में ट्रेड लेने का फायदा क्या होता है कि आप छोटे स्कैल्प करो, बड़े स्कैल्प करो, स्विंग करो, आपको जो फॉल्स सिग्नल्स होते हैं ना, फॉल्स सिग्नल्स अवॉइड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और जो सिग्नल मिलता है ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, आपका बहुत ही दोस्त, बहुत ही पावरफुल ट्रेड सिग्नल मिलता है। तो आपके छोटे छोटे फॉल्स सिग्नल्स आप अवॉइड कर दोगे, और आपको जो ट्रेड एंट्री मिलेगी ना वो परफेक्ट बिल्कुल बॉटम पे मिलेगा कॉल के लिए, और टॉप पे मिलेगा पुट के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट हमारा क्या कर रहा है, मल्टीपल कलर डीएमए 200 डीएमए है, ये आपका 50 एम है, ये 9 एम है, और बीच के आपके 18, आपका 27, 36 ये वाले एम है, ठीक है ना। अब ये सारे देखो 200 डीएमए आपका बॉटम में, टॉप में रेड कलर का, ये सारे ईएमए क्रॉस करके बिल्कुल नीचे क्या है यहाँ पे टॉप में। अब यहाँ पे देखो हमारा आरएसआई क्या कह रहा है, ये हमारा पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा टॉप में है, ठीक है। ये हमारा आरएसआई क्या कह रहा है, आरएसआई हमारा ओवरसोल्ड जोन, ये देखो यहाँ पे मैच करो, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा और नजदीक लेके आता हूं मैं, यहाँ पे देखो आप हमारा इस पॉइंट पे गौर करना, इस पॉइंट पे बिल्कुल टॉप में हमारा एक रेड कलर का कैंडल बना हुआ है, ठीक है ना। और ये हमारा आरएसआई है, डायनामिक आरएसआई, यहाँ पे देखो बिल्कुल रेड कलर का जो हमारा ओवरसोल्ड वाला ओवरबाउट का जोन है, इसको टच करके नीचे की तरफ है। और ये हमारा एसएमआई क्या कह रहा है, एसएमआई भी हमारा ओवरसोल्ड जोन, ओवरबाउट जोन से क्रॉस करके नीचे की तरफ है। तो क्या हुआ, वहां से देखो मार्केट बिल्कुल धड़ाम से नीचे, और ये आरएसआई हमारे ट्रेवल करते हुए बिल्कुल धड़ाम से नीचे। अब बीच में जब जब मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका साइडवेज की तरफ मूव किया है, तो ये हमारा बिल्कुल ऊपर नीचे आरएसआई जो है डायनामिक ऊपर नीचे ट्रेवल किया है, ठीक है ना। और ये हमारा एसएमआई भी ऊपर नीचे ट्रेवल किया है। लेकिन हमारी परफेक्ट एंट्री तब बनती है जब हमारा ये एसएमआई बिल्कुल बॉटम पे मिले क्रॉस करके कॉल के लिए, ये हमें बॉटम पे मिले बिल्कुल कॉल के लिए, और पुट की एंट्री बनानी है तो जब हमारा ये आपका 200 डीएमए टॉप में हो, उसके नीचे 50 एमए, उसके नीचे आपका टॉप में हो, और ये हमारा ओवरबाउट जोन में हमारा होना चाहिए डायनामिक आरएसआई, और यहाँ पे क्रॉस करके एसएमआई हमारा टॉप में आपका ओवरबाउट जोन में होना चाहिए। तो जब ये 1 2 3 जब तीनों मैच करेंगे तो बहुत ही सॉलिड पुट का ट्रेंड मिलेगा बॉटम से, टॉप से। और ये जब हमारा 1 2 3 ये तीनों जब मैच करेंगे तो क्या होएगा, बहुत ही सॉलिड हमें ट्रेड मिलेगा कॉल के लिए। तो इस सेटअप का, इस स्ट्रेटजी का सबसे खास बात यही है कि आप जब भी ध्यान देना, जब भी ट्रेड लेना, तो ये हमारा मल्टीपल कलर डीएमए, ये हमारा एसएमआई और ये हमारा डायनेमिक आरएसआई, ये तीनों इकट्ठे इस्तेमाल करना है। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आप बिल्कुल कॉल पुट पीसीआर, आपका फिबोनाची, एफआईबी चैनल, रिग्रेशन टूल्स, ये सारी चीज अगर आपको पता नहीं है तो बिल्कुल आप नौसिखिए हो, तो आपको बिल्कुल दिमाग में घर कर लेना है कि भाई जब तक हमारा सेटअप इस तरीके का बॉटम में नहीं मिलेगा, हमें एंट्री नहीं बनानी है। ऐसा नहीं कि आपकी आंख खुली और कहीं भी आपने एंट्री बना लिया और बोलोगे भाई लॉस हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आधे घंटे का ट्रेड लेना है, अगर मान लो ये 1 घंटे का है, अगर मैं इसको कर दूं 1 घंटे का चार्ट, अगर मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम कर दिया तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो कितना सॉलिड ये आपका एसएमआई क्रॉस करके कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ -40 के। ये हमारा जो डायनेमिक आरएसआई है, ये ओवरसोल्ड जोन से टच करके कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ।
और ये देखो ओवरबाउट जोन जो है लगातार आपका बढ़ता हुआ जा रहा है यहाँ पे ऊपर, और ये हमारा डायनेमिक आरएसआई बिल्कुल छोड़ के नीचे नहीं आया, इसको पकड़ के ऊपर जाता जा रहा है। और यहाँ पे देखो मार्केट लगातार यहाँ से लगातार ऊपर जा रहा है। ये 1 घंटे का चार्ट है। ये 1 घंटे का चार्ट का मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैंडल आपका 1 घंटे का है, मतलब ये 7 घंटे का ट्रेड है। और देखो अगर ये आपका फाट कॉइन अगर 7 घंटे अगर बॉटम पे यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई, यहाँ पे एंट्री बनाई, यहाँ पे एंट्री बनाई, तो 7 घंटे में आपका अंदाजा है कि यहाँ से कितना पॉइंट गया। अगर आप देखोगे वैसे, अगर इसको मैं मेजर करूं मैं, तो डेट एंड रेंज प्राइस टूल है ना, इससे मेजर करता हूं मैं, ये 3577 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है, 3577। अंदाजा लगा लो कि अगर यहाँ पे आपने 10,000 यहाँ पे आपने 10,000 का भी ट्रेड लिया होता तो यहां तक मेरा ख्याल है कि 30-40,000 आपका इत्मीनान से बन जाता। एक दिन में पैसा 3 गुना 4 गुना। मैं सट्टा खेलने की बात नहीं बोल रहा, लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं। अगर मैं 1 घंटे की जगह, ये आपका जो स्विंग ट्रेड है ना, ये आपका 1 आवर का स्विंग ट्रेड का आपने सेटअप लगा रखा है, और ये 1 आवर के सेटअप में आपने ट्रेड ले रखा है। अगर इस 3,700 पॉइंट मतलब लगभग 3,450 मतलब 4,500 पॉइंट आप कैप्चर कर रहे हो, अंदाजा लगा लो कितना प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है ना। अब इसका मेन लॉजिक क्या है ना कि आपको ऐसा नहीं कि आप यहाँ घुस जाओ यहाँ घुस जाओ, आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपकी मार्केट में आपकी ट्रेडिंग का जो स्टाइल होना चाहिए ना, आपके अंदर सब कुछ है। मान लीजिए बहुत टैलेंट भरा पड़ा है, आपको सब कुछ टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन क्या नहीं है, साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग नहीं है। और साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी का मतलब है कि मार्केट में अपने आप को बिल्कुल बांध के रखना है कि मुझे तब तक मार्केट में एंटर नहीं करना है जब तक हमारा सेटअप बन नहीं जाता, जब तक हमारा सेटअप बन नहीं जाता। कई लोग करते क्या है कि भैया जब पैसा उनके हाथ में आता है, उनके ब्रोकर अकाउंट में जैसे वॉलेट में पैसा रहेगा ना, बस उनको थोड़ा सा चुल मचने लगती है कि भैया मुझे ट्रेड में एंट्री करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है, सपोज मान लीजिए आप क्रिप्टो में ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो क्या करना है आपको मार्केट 6-7 घंटे का चलता है, तो आपको इत्मीनान से, मान लीजिए कि मॉर्निंग में सेटअप आपका नहीं बना, आप इत्मीनान से 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बैठे रहिए, और 5वें घंटे में जैसे आपका सेटअप बनता है, जैसे आपको मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड मिले, मान लीजिए पुट का ट्रेड बन रहा है तो डाउन ट्रेंड मिले, यहाँ पे आपका डायनेमिक आरएसआई ऊपर से नीचे की तरफ चल दे, इस समय ऊपर से नीचे की तरफ चल दे, और आपका 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो, आधे घंटे का टाइम फ्रेम हो, तो आपको तुरंत पुट की एंट्री बना लेनी है, और आपको तब तक वेट करना है जब तक आपका टारगेट पूरा नहीं हो जाता। बिल्कुल सिंपल है। देखो ट्रेडिंग को बहुत सारे लोगों ने इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है ना कि ये सीखो वो सीखो, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन ट्रेडिंग उतना डिफिकल्ट है नहीं। जितने भी नए ट्रेडर्स आते हैं उनके पास इतनी सारी स्ट्रेटजी होती है, इतने सारे सेटअप्स होते हैं ना कि लोग कंफ्यूज जाते हैं कि भाई क्या इस्तेमाल करें, ये स्कैल्पिंग इस्तेमाल करें या वो स्विंग इस्तेमाल करें, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आता कि पोजिशनल ट्रेड लें। लेकिन ट्रेडिंग को जितना इजी, जितना आसान बना के समझोगे ना, उतना ही आपको आसान लगेगा और फटाफट पैसा बनेगा मार्केट में। बस करना क्या है कि आपको ये सीखना है कि मार्केट में बार बार ओवर ट्रेड नहीं करना है, और आपको कहीं भी कभी भी नहीं घुस जाना है मार्केट में। सपोज मान लीजिए आप एंट्री ले रहे हो, 8 बजे आ गए, 7 बजे आ गए क्रिप्टो ट्रेड लेने के लिए, या इंडियन मार्केट में 9 बजे बैठ गए और आपने किसी वजह से एंट्री मिस कर दी, या आपको एंट्री समझ में नहीं आए, तो आप ट्रेड में मत लो। ट्रेड नहीं लेना भी एक आर्ट है। ट्रेड नहीं लोगे तो आपका लॉस नहीं होगा, दिन भर का पैसा बच गया आपका, चलो आज लॉस नहीं हुआ आपका, लेकिन गलत ट्रेड में लेके मोटा नुकसान कर लेना, ये बहुत गलत चीज है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि आपको मार्केट में अपने सेटअप का वेट करना है, तब तक वेट करना है जब तक कि आपका सेटअप आपके हिसाब से बन नहीं जाए। तो सेटअप क्या है? वो सेटअप आपका बिल्कुल सिंपल है। ये आपका मार्केट आपका देखो यहाँ पे टॉप में ट्रेड कर रहा है, और ये आपका मल्टीपल कलर डीए में बिल्कुल टॉप में है। यहाँ पे देखो यहाँ से क्रॉस करके नीचे आया, ये हमारा डायनेमिक आरएसआई भी बिल्कुल यहाँ पे ओवरबाउट जोन से टच करके नीचे की तरफ आ रहा है, और ये एसएमआई भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब भी आपको ऐसा सेटअप देखे कि भैया मार्केट यहाँ बिल्कुल टॉप में है, एक रेड कैंडल बना दिया है, यहाँ पे आपका ओवरबाउट जोन जो रेड एरिया है, यहाँ से आपका डायनेमिक आरएसआई नीचे की तरफ चल दिया है, और ये हमारा एसएमआई क्रॉस करके नीचे की तरफ चल दिया है, आराम से यहाँ पुट का यहाँ पे एंट्री बनाओ, यहाँ पे एसएल डालो, आराम से वेट करो ट्रेड का। देखो कितना लंबा ट्रेड मिला आपको। ये मैंने 1 घंटे का ट्रेड लगा रखा, 1 घंटे का चार्ट लगा रखा। अगर 1 घंटे के चार्ट में देखो कितना है, यहां से यहां तक 1 घंटे के चार्ट में आपको ट्रेड मिला। और कितने कैंडल का है आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घंटे लगातार आपके तरफ मार्केट गया है। तो इसका अंदाजा लगा सकते हो कितना प्रॉफिट होगा आपको। अगर इसको फिर मेजर करूं मैं अगर पॉइंट्स में, तो ये आपका यहां से लेके यहां तक लगभग 55.5 मतलब 5,500 पॉइंट का ट्रेड है। ये क्रिप्टो में 5,500 पॉइंट का ट्रेड अगर लेवरेज आपका 20x का है,
तो आप अनुमान लगा लो भाई कितना पैसा कमाओगे आप, ठीक है ना। तो मैं जितने भी सेटअप के बारे में बात करता हूँ, जितने भी टूल्स के बारे में बात करता हूँ, जितने भी स्ट्रेटजी के बारे में बात करता हूँ, सारे सेटअप सारे स्ट्रेटजी बिल्कुल टेस्टेड होता है, मेरा रिसर्च बेस्ड होता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, ताकि जितने भी नए ट्रेडर्स हैं ना, जो लोग नए ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, जो बिल्कुल दुनिया भर का यहाँ वहां से कोर्स खरीद कर थक चुके हैं, उनको लॉस पे लॉस लगातार हो रहा है, ये सारे सेटअप्स में उनके लिए लेके आता हूं, ताकि भाई मार्केट में आप लॉस करना बंद करो, लोगों के कचरा फालतू जो कोर्सेज है ना उनको खरीदना बंद करो, गलत सेमिनार को अटेंड करना बंद करो। आपका टाइम और पैसा दोनों इंपॉर्टेंट है। आप देखो बहुत लोग छोटे छोटे पैसों में सेमिनार अटेंड करा रहे हैं, क्या फायदा आपका भाई कैंडलस्टिक पैटर्न समझना है आपको, कैंडल समझना है आपको, कॉल पुट समझना है, तो भैया यूट्यूब पे आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है ना। और कुमार सिंह का चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है, सब्सक्राइब कर लो भाई, नहीं किया है तो आपको क्या मिलेगा, आपको इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी मिलेगी ना कि आपको घर बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा डेली का निकालो, बैक टेस्ट करो, मेरे वीडियो को देखो, सीखो। नहीं पैसा लगाना चाहते हो पेपर ट्रेड करो, पेपर ट्रेड नहीं करना चाहते हो तो बिल्कुल लाइव मार्केट में सारे सेटअप्स को समझो कि भैया जो सेटअप मैंने बताया कि क्या ये सेटअप आपके हिसाब से काम कर रहा है, देखो सेटअप कैसे काम कर रहा है। अगर काम कर रहा है तब जाके ट्रेड करने का प्रयास करो और देखो कि प्रॉफिट होता है कि नहीं होता आपको। मैं दावे से कहता हूं कि चाहे कोई कितना भी बिगनर हो, अगर मेरे बताए सेटअप पे अगर उसने स्टडी कर लिया, थोड़ा सा समझ लिया और अपने आप को पेशेंस रख के साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करके ये कसम खा लिया कि मार्केट में तब तक ट्रेड में एंटर नहीं करूंगा जब तक कि मेरा सेटअप बनता नहीं है। तो सेटअप कैसे बनता है, सेटअप क्या बोल, सेटअप कोई आपका मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है। वो सेटअप यही है कि जो इंडिकेटर मैं बता रहा हूं, जो इंडिकेटर आपने देख रहे हो, वो इंडिकेटर आपका ऊपर यहां से टॉप में होना चाहिए, टॉप में होना चाहिए, टॉप में होना चाहिए, क्रॉस करके ये नीचे आना चाहिए, क्रॉस करके ये नीचे आना चाहिए, क्रॉस करके ये नीचे आना चाहिए। सेटअप बन गया आपका पुट के लिए। कॉल के लिए सेटअप कैसे बनेगा, ये आपका अप जाए, ये आपका अप जाए, ये आपका अप जाए, सेटअप बन गया कॉल का। तो ऐसे पैसा कमाते हैं भाई। मार्केट में लोग लाखों करोड़ रोज कमा रहे हैं, लेकिन इंडिया में जो है ना बिल्कुल भेड़ चाल है। एक किसी लोगों ने बता दिया कि भाई यहाँ पे 2 मिनट का स्कैल्प कर लो, 5 मिनट का स्कैल्प कर लो, इतने स्ट्राइक प्राइस पे। आजकल मैं देखता हूँ कि जो दिन भर लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं ना, लाइव स्ट्रीम वाले लोग उनको सर बोल के पीछे लगाते हैं, सर यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस पे कितना लूँ, ये स्ट्राइक प्राइस कितना लूँ। भैया उससे पूछने से फायदा क्या है। आप जब तक खुद का सेटअप नहीं बनाओगे, खुद नहीं स्टडी करोगे, खुद नहीं समझोगे कि सेटअप आपका काम कैसे करता है, तो प्रॉफिट नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। क्योंकि सामने वाला जो आपको बताएगा अपने हिसाब से बताएगा, लेकिन आपको तो ये समझना है ना कि भाई आपको प्रॉफिट कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ये आपको जानना है। अब देखो यहाँ पे ये फार्ट कॉइन का दोबारा मैं दिखा रहा हूँ आपको मैं। अब देखो यहाँ पे कितना बढ़िया सेटअप बना है। यहाँ पे ये देखो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। मैं 5 मिनट की बात नहीं कर रहा, 10 मिनट की बात नहीं कर रहा मैं। देखो 5 मिनट 10 मिनट में क्या हो, देखो अगर इसको 5 मिनट में करूँ मैं, इसको मैंने 5 मिनट किया, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बहुत सारा कंफ्यूजन होएगा। कंफ्यूजन इसलिए होगा कि देख लो यहाँ पे ये आपका जैसे यहाँ पे ग्रीन रेड बनेगा ना, तो आपके अंदर चुल मच जाएगी भैया कि यार ये हो क्या रहा है, कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। लेकिन अगर ये इंडिकेटर आपने लगा रखा है, देखो कितना बढ़िया इंडिकेटर है ये, फर्स्ट क्लास। मार्केट लगातार ऊपर से नीचे और कितना सॉलिड मल्टीपल कलर डी में नीचे आया हुआ है। ये हमारा देखो एसएमआई नीचे आया हुआ है और ये हमारा डायनेमिक आरएसआई भी नीचे आया हुआ है। तो जब ये तीनों सेटअप आपका मैच कर जाए, ये टॉप में, ये टॉप में, ये टॉप में, तो आपका पुट की एंट्री बन गई। अब कॉल की एंट्री कैसे बनती है, अब देखो यहाँ पे कॉल इतना बढ़िया बना हुआ है, तब यहाँ पे कॉल में एंटर कैसे करना है। जब भी हमारा देखो यहाँ से ये बॉटम पे है, ये हमारा बॉटम पे है, ये बॉटम पे है, बन गया कॉल का सेटअप। तो यही सेटअप होता है भाई, यही स्ट्रेटजी होती है। इसी के लोग पेड कोर्स बेचते हैं और पता नहीं कितने पैसे मांगते हैं, आगे पीछे हुजूरी करवाते हैं। आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सिर्फ कुमार सिंह का चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और आपको फ्री में इतनी सारी स्ट्रेटजी, इतने सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे ना कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर देखो इसको बिटकॉइन में दिखाऊं मैं, देखो मैं बिटकॉइन का चार्ट खोल रहा हूं मैं। ये बिटकॉइन का मैंने आज का 26 जनवरी 2025 का चार्ट खोल लिया। अब देखो बिटकॉइन में क्या है, बिटकॉइन ये हमारा देखो, ये मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम कर दिया, ठीक है ना। छोटे में ट्रेड की बात नहीं कर रहा, बेसिकली मैं 1 घंटे आधे घंटे का जो बड़े बड़े ट्रेड आपको लेने हैं ना, स्विंग ट्रेड की तरह, तो कैसे आप अर्न करोगे पैसा, काफी बढ़िया काफी बड़े बड़े प्रॉफिट कैसे बुक करोगे। अब देखो यहाँ पे ये ऐसे में हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा फिट करता हूँ ताकि ये अपने हिसाब से, चूंकि टाइम चेंज करने पर ना ये चेंज हो जाता है, कभी कभी श्रिंक हो जाता है। अब देखो इसको थोड़ा सा जूम करता हूं मैं, ठीक है ना। और ये हमारा डायनेमिक आरएसआई जो है, ये देखो यहाँ पे सेटअप लग गया इसका। अब यहाँ पे मैच करो कि मैंने बिटकॉइन का 1 घंटे का चार्ट लगा रखा है, ठीक है। इसको जूम करता हूं मैं। अब बिटकॉइन का 1 घंटे के चार्ट में आप देखो यहाँ पे, ये देखो आप यहाँ पे क्या है, हमारा मार्केट लगातार ऊपर गया हुआ है। अब आपको कंफ्यूजन है कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा, मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा ऊपर जाएगा। लगातार मार्केट देख रहे हो कि यहाँ से साइडवेज है इस एरिया में। अब इस एरिया में साइड होने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट हमारा ये जो हमारा आरएसआई है
ओवरबाउट जोन से नीचे की तरफ आ रहा है, और ये हमारा एसएमआई क्या कह रहा है, हम क्रॉस करके भैया ऊपर से नीचे आ रहे हैं। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो जब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये आपका टॉप से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ये हमारा डायनेमिक आरएसआई ऊपर से ओवरबाउट जोन को छोड़ के नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप देखो इसको मैच करोगे, कैसे मैच करोगे, यहां से देखो एरो, इसको मैच किया मैंने, यहां से इसको मैच किया मैंने, यहां से इसको मैच किया मैंने। अब देखो तीनों सेटअप मैच कर गया, बढ़िया आपका। यहां से देखो डायरेक्टली, अब यहाँ पे हमारा सेटअप बन गया बॉटम में, यहाँ पे बॉटम में, और देखो यहाँ पे बॉटम में, और ये कहाँ गया बिटकॉइन सीधे यहाँ से यहाँ बूम, इतना बड़ा ट्रेड मिला आपको, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कोई नहीं बताने वाला आपको, ये पूरे इंटरनेट पे खंगालते रह जाओगे लोग, बढ़िया बढ़िया बड़ा बड़ा टीवी स्क्रीन दिखाएंगे आपका, बड़े बड़े क्या बोलते हैं एलसीडी पैनल दिखाएंगे आपको, तर्क भरक वाली चीजें दिखाएंगे, लेकिन ये जो जेन्युइन चीजें है ना, वो जेन्युइन चीजें आपको कोई नहीं बताता। इसको लोग पता क्या बोलते हैं, इसको लोग बोलते हैं टॉप सीक्रेट, प्रॉफिट बनाने के सीक्रेट्स, प्राइवेट सीक्रेट्स, पता नहीं क्या क्या सीक्रेट्स, कौन कौन सीक्रेट्स। भैया आप कुमार सिंह के चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको कोई सीक्रेट कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री में सारे सीक्रेट्स मिलने वाले हैं, ठीक है ना। इस सेटअप्स पे आप काम करो। बेसिकली आपको कलर डीएमए तो पता ही है, मल्टीपल कलर डीएमए पता है आपको, ये एसएमआई पता है आपको, ये वाला जो आपका है डायनेमिक आरएसआई, इस पे आप काम करो, इसको पहचानो। आप ट्रेड लेने से पहले इसके मूव को समझो कि कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे आ रहा है, और जब सेटअप बने आपका तो कब बनता है, सेटअप कैसे बनता है आपका। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूं, मैं इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करूं तो सेटअप कैसे बनेगा। जब भी आपका मार्केट, ये हमारा जो डायनेमिक आरएसआई का ब्लू वाला लाइन है ना, ये ब्लू वाला लाइन आपका ऊपर की रेड लाइन को टच करके नीचे की तरफ आए, और ये एसएमआई हमारा ऊपर से क्रॉस करके नीचे की तरफ आए, बन गया हमारा पुट का चाल, बन गया हमारा पुट का एंट्री, ठीक है ना। तो इस तरीके से ट्रेड लेते हैं। अब देखो यहां पे मैं दिखाऊं आपको एक चीज और, यहां पे देखो ये मार्केट हमारा लगातार यहां से डाउन ट्रेंड में, ठीक है ना। और डाउन ट्रेंड में आने के बाद जैसे इस जोन पे आया, तो देखो ये हमारा आरएसआई कहां पे आया, ये इस जोन पे आया, तो आरएसआई यहां है और यहां से ऊपर की तरफ निकल रहा है, और इस समय भी हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सपोज मान लो कि आप लगातार यहां से एंटर नहीं कर पाए हो, और जैसे ही आपका ये यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिखा 1 घंटे के चार्ट में, और ये यहाँ पे ऊपर की तरफ आपका डायनामिक आरएसआई दिखा, और ये क्रॉस करके आपका ऊपर की तरफ दिखा, भैया बन गया आपका एंट्री, यहाँ पे यहां से यहां तक प्रॉफिट बुक हो गया आपका। सेम चीज अगर मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी दिखाऊं, देखो बैंक निफ्टी में दिखाता हूं मैं आपका, ये हमारा बैंक निफ्टी है, ये हमारा बैंक निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट में इसको थोड़ा सा 1 मिनट, हाँ इसको रीसेट किया हमने, ठीक है। अब इसको स्केल किया मैंने, और ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूं मैं। ये हमारा बैंक निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट, इसको आधे घंटे के चार्ट में कन्वर्ट करता हूं मैं। अब ये आधे घंटे का चार्ट है, अब इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूं, क्योंकि जब जब टाइम फ्रेम चेंज करते हैं ये श्रिंक हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ता है डायनामिक आरएसआई को, ठीक है ना। ये एडेप्टेबिलिटी आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब बैंक निफ्टी के चार्ट में आप बोलोगे भाई कि मैं कैसे बड़े प्रॉफिट्स बुक कर पाऊं। अब देखो बैंक निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट है, 30 मिनट्स के चार्ट में आपका बैंक निफ्टी यहां से यहां तक लगातार गिरा है। मार्केट में कुल मिला जुला के आपका यही है कि अब ये देखो आपका बैंक निफ्टी का, अब इधर देखो यहाँ पे ये सेटअप हमारा, यहाँ पे जब भी हमारा डायनामिक आरएसआई देखो ये टॉप में है, ये टॉप में है, ये टॉप में है, और देखो जब तीनों मैच कर गया, और जब आप पुट की एंट्री बनाओगे, अगर देखो सबसे बड़ी बात है कि जो भी सेटअप आप स्टडी करो ना, जो भी इंडिकेटर में बताऊं, जो भी सेटअप बताऊं, जो स्ट्रेटजी बताऊं, आप उस पर ट्रस्ट करो। जब उस पर आप ट्रस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट गारंटीड मिलेगा। अपना दिमाग इस्तेमाल करने की बजाय जो मार्केट में सिग्नल दे रहे हैं ना इंडिकेटर्स, उस सिग्नल्स पे ट्रस्ट करो कि ठीक है भैया एक बार ट्रस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉप में, यहाँ पे आपका डायनामिक आरएसआई टॉप में, ये हमारा एसएमआई टॉप में, क्या हुआ मार्केट यहाँ से बूम नीचे, यहाँ से बूम नीचे। तो ये इस तरीके से मार्केट में पैसा आप बहुत जल्दी 30 मिनट आधे घंटे के अंदर सीख के कमा सकते हो। आपको 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 5 साल स्टडी की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टडी करो, सीखो, लेकिन सीखने के दौरान अगर आप थोड़ा बहुत पैसा प्रॉफिट अर्न करने लगोगे ना, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। और मैं ये गारंटीड बोलता हूँ कि अगर आधे घंटे 1 घंटे ढंग से आप स्टडी कर लो, तो ये आधे घंटे के अंदर आप गारंटीड इन इंडिकेटर को समझ के प्रॉफिट बुक करना, स्विंग ट्रेड लेना, स्कैल्पिंग करना सीख जाओगे, ठीक है ना। अगर इसको मैं आपको सेंसेक्स में दिखाऊं, मैं आपको वो सेंसेक्स में कितना बढ़िया दिखाएगा आपको। ये मैं सारे इंडेसेस में आपको इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियरली पता लगे कि भाई मेरे ये सारे इंडेसेस में काम करता है। आपका बैंक निफ्टी में काम करेगा, निफ्टी में काम करेगा, सेंसेक्स में काम करेगा, फॉरेक्स में काम करेगा, क्रिप्टो में काम करेगा, तो ये सब में काम करता है। बस आपको करना क्या है कि अपने साइकोलॉजी पे काम करना है। साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए? साइकोलॉजी का मतलब है कि मार्केट में आपको तब तक ट्रेड में एंटर नहीं करना है जब तक आपका सेटअप आपके हिसाब से नहीं बन जाए, ठीक है ना।
सेटअप कैसे बनेगा, आपको हमेशा मैच करना है कि जब भी आपको पुट का एंट्री बनाना है तो आपका मार्केट, ये हमारा डायनेमिक आरएसआई जो ब्लू लाइन है ना, ये ऊपर से रेड लाइन को टच करके या क्रॉस करके नीचे की तरफ आना चाहिए, और ये हमारा नीचे की तरफ आना चाहिए, और ये एसएमआई भी नीचे की तरफ आना चाहिए। और जब भी हमें कॉल की एंट्री बनानी है तो कॉल की एंट्री कब बनानी है, कॉल की एंट्री तब बनानी है जब हमारा एसएमआई नीचे से होके ऊपर की तरफ जाए, ये हमारा आरएसआई जो है ग्रीन लाइन को छोड़ के ऊपर की तरफ जाए, और ये ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ हो। जब तीनों मैच करेगा ना तो भाई मेरे, ये ब्रह्मा का लकीर है कि आपको गारंटीड प्रॉफिट होने वाला है, आपको लॉस तो होएगा नहीं, ठीक है ना। लॉस तभी होगा जब आप गलत जगह एंट्री करोगे, आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। तो भाई जो भी ट्रेड लेना, आप अपने हिसाब से मनी मैनेजमेंट करके, अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके बढ़िया से ट्रेड लेना, और इन इंडिकेटर को सीखो, इस सेटअप को सीखो, और इस डायनेमिक आरएसआई जो है ना, इसका जो नाम बताया मैंने, इस आरएसआई का डायनेमिक आरएसआई ओवरबॉट ओवरसोल्ड, इस पे काम करो, इस पे बैक टेस्ट करके देखो आपको प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। गारंटीड प्रॉफिट होगा, मैं दावे से कह सकता हूं आपको, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही था। इस सेटअप पे काम करो और काम करके देखो आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो भैया इसको बिल्कुल फैला दो, जंगल में आग की तरह बिल्कुल फैला दो इसको, बिल्कुल बूम पे सबके साथ शेयर करो, ताकि जितने भी ट्रेडर्स कम्युनिटी है ना, सबको पता चलना चाहिए कि भैया मार्केट में कहीं के कचरा वाले कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको। कुमार सिंह के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और जितना से जितना हो सके बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, और फिर ट्रेड लेके प्रैक्टिस करो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट में ट्रेड लेने की जगह आप 30 मिनट का, 1 घंटे का सेटअप लगाओ और उसमें ट्रेड करके देखो आपको प्रॉफिट होता है नहीं होता है, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।